नजर कैसे की, आते हो क्यों पेशानी में, सर रखते हो शर्मसान की कुछ वो चुल्लू भर पानी में। अपने अपने घर जाओ। मुनिराज के चरणों में मिथिला नरेश जनक का प्रणाम स्वीकार हो। धन्यवाद भगवान, आपके चरणों में वंदना। भगवान शांत हो जाइए, क्यों इतने आप निवृत्त हो गए? चला कहा क्या कारण है, ये कौन क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, कारण क्यों है? मुनिराज, ये मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर था और उसमें शर्त ये थी कि जो शिव जी के धनुष को उस पर प्रचंचा चढ़ाएगा उसी से पुत्री सीता का विवाह होगा। इसमें से कोई भी वीर उस प्रचंचा को चढ़ा ना सका। ये लोग बेकार में ही शोर मचा रहे हैं। मुनिवर, क्या कह रहे हो? बतलाओ, किसने तोड़ा है इस बड़े स्वयंवर में, किसने सीता से नाता जोड़ा है? उसे बतला दो, अन्यथा बुरा हो जाएगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। जय जनक, अध्यात्म से बतला उसको, किसने इस धनुष को तोड़ा है? हे मुनिराज, इसका अपराधी तो मैं हूँ। नाथ संबुधन भंजन हारा, कोई है कोई दास तुम्हारा। हे मुनिराज, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो आपका एक छोटा सा दास है। तो शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जिसने जिसने ऐसा अपराध किया है वो एक आपका छोटा सा दास है। तो जो कृपा पात्र है गुरु का वो कब किससे डर सकता है। और जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। करता है, जो बड़ी से काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम, बनाया हुआ तू इस क्षत्रिय दल की कालिका, इसलिए बसलवा याद आया, दिल का है चोर की दाढ़ी में। हे मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का विवाद बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है
मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। अरे भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। हे बालक, जान संभाल कर बोल। अच्छा अच्छा, अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बच्चे, अरे बचपन में जो धनु ही तोड़ी, बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी नरसी आए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गर्म आए इतने। हे बालक, जवान संभाल कर बोल। हे राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। शिव महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ये देव प्रचंड को दंड कहा, छोटे छोटी धनुही समाये। श्रीमान श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए हमें कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मामले, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। रे बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या देवता हरि ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझ पास ब्राह्मण निदान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मृगप्रासी बाल ब्रह्मचारी, अपराधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक कुलाल ने लोगों की नदी बहा दिया है। इस आर्य भूमि में कई बार छतारी राण करा दिया है। इस फरसे को तो भी मिलो जो खून चाटने वाला है। ये बालक, इस फरसे को तो ही देख ले। हे महामुनि, इस फरसे को आप अपनी कांख में लगा लीजिए, देखना कहीं नजर न लग जाए। भगवान शांत हो जाइए, इतना आप क्रोधित मत हुए भगवान। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही बरसट्टे का बाजार खुला। बस बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुत्थल है। फरसे में नहीं प्रबलता वहां जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। सवाल कर बोल। क्या बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? क्या बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे? हम उस माई के लाल नहीं जो तुर से तुरसा लाए। वो हम छुई मुई के पे नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। हे लड़के, विवाद मत बढ़ा, वरना सूर वंश का नाश कर दूंगा। दूध मोहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा लड़ाई का फरसा कर देगा खट्टे दांत भी, या स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा हीरा, क्यों मेरे घर से मरता है? मुझ क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? भगवान शांत हो जाइए, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, इनको शांत हो जाइए। आप इतना क्यों क्रोधित हो रहे हैं, क्यों रुष्ट हो रहे हैं आप? हे बुढ़िया, ये क्रोध
आपके पास ही रहे। श्रीमान, श्रीमान, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों में अत्यधिक उबाल ना आ जाए। हे बालक, तू अपनी जबान संभालता है या अपने फरसे से तेरा वध कर दूं? शांत 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 भगवान, शांत शांत, बच्चे हैं, शांत। हे मुनिराज, तो भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित ना होता है। तो भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित ना होता है। ये तो है गंगा का बहाव, जो कुछ आए वो बहता है। हे मुनिराज, तो ब्राह्मण की भांति आप लाते तो सह लेता ये लाते भी। तो ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का भेष देख कर ही इसने की इतनी बातें। तो चोटंडी आप देना चाहे, उसका तो अधिकारी मैं ही हूँ। और ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार अपराधी के लिए तो ये मेरा कुठार ही है। अपराधी तो तुम होता है, अपराधी तो तुम होता है, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला, अब घी निकालने आए हो। बच्चे, ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मरे धनुष के स्यापे में, क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सूद होने आए हो? अरे बालक, तू चुप हो जा, अन्यथा बुरा हो जाएगा। जो पिता के ऋण से उर्ण हुआ, माता का बल दाती है, फिर उसके कारण एक बार ये हाथ खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब भुगतान करूंगा मैं। इस खूनी फरसे से तेरा अब मैं बलिदान करूंगा। क्षमा करे मुनिराज, क्षमा करे। हे मुनिवर, ये आपका फरसा जगजीत है, जिसको देखकर अबलाएं डर जाती है। फरसा दिखलाकर बार बार, फरसा दिखलाकर बार बार जब मुझे डराने आए हैं, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हैं? वो सूर नहीं कहलाते हैं जो बातों का भुगतान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे।
ये लोहा उनको ही सुबह जिसने घर का लोहू चाटा। बलिहारी है उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। और रहा शेष जो गुरु का ऋण, अब रहा शेष जो गुरु का ऋण, तो उसको मैं चुकता दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी फुकता दूंगा। हे बालक, जुबान संभाल। रे बालक, तू छोटा है, बड़ा छोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का कर को दंड करता घमंड अपने बल का। रनिवासों में ही चलाए, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। हे मुनिराज, हे मुनिवर, ये फरसा आपको ही मुबारक हो। अगर आपको इतना ही पश्चाताप है तो हमने धनुष का खंडन कर दिया है, आप उसको जोड़ लीजिए। जो बने इमारत वर्षों में, जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वो गिर जाती है। मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। हम करें गर्व किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो मोटे ही होते हैं। रनिवासों के पढ़ने वाले, रनिवासों के पढ़ने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं तब महाकाल भी सम्मुख हो तो उनसे कुश्ती लड़ते हैं। हे बालक, बस बहुत हो चुका। अब मैं आपको जीवित करूंगा। क्षमा करें मुनिराज, क्षमा करें। क्या हुआ मुझे जो पार आगे बढ़ता है, पहाड़ हो गया मेरा जो नहीं उठता है। हे मुनिवर, अब तो आपके मुंह से बड़े अच्छे अच्छे शब्द निकल रहे हैं। देखना संभलना इसी जगह, मूर्ख बनकर ना रह जाना। कहीं ये ना हो कि हमको मंदिर ही ना हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रहते हैं। श्रीमान, आप स्वीकार करें तो हाँ भेंट कर सकते हैं। बालक, बस बहुत हो चुका। हे राजागण, यहाँ पे जितने भी राजागण आए हैं, अब मुझे कोई दोष मत देना। इस बालक को अब मैं मार ही डालता हूँ। क्षमा करें मुनिराज, क्षमा करें। छोटा भाई तो बार मुझ पे फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से जो लोग को मेरे सेक रहा, वह तो कर्म कर रहा तू। ये कुचल लेत तुम दोनों की, क्यों पेशवा मित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। हे राम, अब बहुत बाक युद्ध हो चुका, अब बाण युद्ध होगा। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके पर ही धाक जमाता है।
इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को बतला दे त्याग राम का नाम अभी। वाह मुनिराज वाह, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा प्रेम। राम नाम से इस तरह है क्या तुम्हें विरोध? तब तो अपने इस फर्ज को भाषा पर ही चढ़ाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिझावट तो देखो, बलिहार खिझावट तो देखो। कहते हैं राम नाम तो है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का नाम वही क्यों? हे लक्ष्मण, शांत हो जाओ। भैया लक्ष्मण, शांत हो जाओ। हे मुनिराज, आप बार बार मुझे फरसा डरा रहे हैं। तो मुनिराज, तो अपने दासों का लहू पिए लेता भला कब फरसे की। अपने दासों का लहू पिए लेता भला कब फरसे की। और बिरगनाथ हमारी करदन तो छाया में है अब फरसे। यदि से काट भी डाले तो अनुरागी है। न्यौछावर हो पिपल चरण में तो ये शरीर बड़ भागी है। मुनिराज, तो हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला धर्म हमारा। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काम हमारे होते हैं। तो है दया ब्राह्मणों की, सीता से नाता जोड़ा है। ओ है कृपा ब्राह्मणों ही, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। मुनिराज, आप नाम के लिए व्यर्थ झगड़ रहे हैं। तो मुनिराज सोचे तो आप मुझ में कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, राम नाम चरणों पर है। मस्तक पर है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। तो बिरगनाथ बिने हम करते हैं, पर्याप्त बिगड़ते जाते हैं। हम जितने न्योते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। तो इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट
नहीं रक्षा मिली। बिगड़ जाए यज्ञ हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष भार है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, तो महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाए, इससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विजवर पर जिसका हम आदर करते हैं। कहिए वो बतला दे क्या है जिसका हमको अब भी डर है। भृगनाथ देखिए तो इन चरणों का ठोकर है। कोमल है वो पर रखती है हमको भयभीत। उसमें आसक्त है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशास्त्र जिससे अपना सर नीचा है। यदि उसका भी करो प्रयोग तो ये स्थल हाजिर है। विप्रों के हैं हम कृपा पात्र, ये ध्यान रहे थोर प्रभु। उनकी भी छाया ना वहां पर हो जिस जगह चिन्ह और प्रभु। हे राम, तू इतनी गूढ़ बात जानता है। अगर तुम अवतारी हो तो मेरा संदेह मिटाओ। ये लो राम रमा कर धन ले हो, चाप मिटाई संदेह। यदि तुम सच्चे अवतारी हो तो ये लो मेरा धनुष और बाण खींचो और उसके प्रत्यंचा चाचा। राम रमापति कर धन ले, राम रमापति कर धन ले। अब मुझे पता चल गया है कि अब आप पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं, इसलिए अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। दियत चापड़ा पुही चल गया हूँ, देत चापड़ा पुही चल